कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों तमिलनाडु दौरे पर हैं। दौरे के तीसरे दिन राहुल गांधी ने करूर में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध को लेकर राहुल ने कहा कि चीन भारतीय क्षेत्र में अपने कब्जे का विस्तार कर रहा है। मिस्टर छप्पन ने महीनों से चीन शब्द नहीं कहा। हो सकता है कि वो चीन शब्द कहकर बात शुरू करेंगे। बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर हम राष्ट्र को देखते हैं और हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने पिछले सालों में क्या किया है, उन्होंने एक कमजोर भारत, एक विभाजित भारत, एक ऐसा भारत बनाया है जहां भाजपा आरएसएस की विचारधारा पूरे देश में नफरत फैलाती है। हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। Today, if we look at the nation and we see what the Prime Minister has done over the last 6-7 years, we see a weakened India, a divided India, a India where the BJP RSS ideology keeps spreading hatred throughout the country. Our biggest strength, our economy has been demolished. Our youngsters are no longer capable of getting jobs. And it is not their fault. It is the fault of the actions taken by our Prime Minister. What are these actions? Demonetization, a flawed GST, both designed to destroy the small and medium businesses of this country. The Prime Minister and the BJP only help 5 or 6 of their closest industrialists. They give them lakhs and lakhs of crores of rupees. They allow them to monopolize industry after industry. Whichever side you look, you see a monopoly that harms the interest of the poorest, weakest people in India. कृषि कानूनों को लेकर भी राहुल ने मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमारे किसानों पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने 3 नए कानून बनाए, वो भारतीय कृषि को नष्ट करने और इसे 2-3 बड़े उद्योगपतियों को सौंपने वाले हैं। कल्पना कीजिए कि कानूनों में से एक स्पष्ट रूप से बताता है कि किसान खुद की रक्षा के लिए अदालत में नहीं जा सकते। Now the Prime Minister is attacking our farmers. He has brought 3 new laws which are going to destroy Indian agriculture and hand Indian agriculture over to 2 or 3 big industries. Imagine that one of the laws clearly states that farmers cannot go to the court to protect themselves. The Prime Minister and the BJP RSS have no respect for Tamil culture, Tamil language and Tamil history. The Prime Minister says one language, one culture, one nation. What does he mean? Is Tamil not a language? Is Tamil not an Indian language? Is Bengali not an Indian language? Is Punjabi not an Indian language? What does he mean, one history? Is Tamil history not part of Indian history? इसके अलावा उन्होंने अर्नब गोस्वामी की कथित व्हाट्सएप चैट का हवाला देते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद किया। कला, संस्कृति, इनोवेशन, शिक्षा, समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए इस साल 32 बच्चों को चुना गया। कला संस्कृति के क्षेत्र में 7 बच्चों, इनोवेशन के क्षेत्र में 9, शिक्षा के क्षेत्र में 5, खेल की कैटेगरी में 7 और बहादुरी के लिए 3 बच्चों को पुरस्कार मिला। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आपने जो किया है, आपको जो पुरस्कार मिला है वो इसीलिए भी खास है क्योंकि आपने ये सब कोरोना काल में किया। इतनी कम उम्र में आपके द्वारा किए गए काम हैरान करने वाले हैं। कोरोना ने निश्चित तौर पर सभी को प्रभावित किया है। देश के बच्चे, देश की भावी पीढ़ी ने इस महामारी से मुकाबला करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। साबुन से 20 सेकंड में हाथ धुलना हो तो ये बात बच्चों ने सबसे पहले पकड़ी। पीएम मोदी ने बच्चों से संवाद के दौरान कहा कि आपको इस सफलता की खुशी में खो नहीं जाना है। जब आप यहाँ से जाएंगे तो लोग आपकी खूब तारीफ करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ये तारीफ आपके कर्म के कारण है। तारीफ से भटककर अगर आप रुक गए तो ये तारीफ आपके लिए बाधा बन सकती है। प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको और भी कहना चाहूंगा। मेरी ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये पुरस्कार आपके जीवन का एक छोटा पड़ाव है। आपको इस सफलता की खुशी में खो नहीं जाना है। जब आप यहां से जाएंगे तो लोग आपकी खूब वाहवाही करेंगे। अखबार में आपका नाम भी निकल रहा है, आपके इंटरव्यू भी हो जाएंगे, लेकिन
आपको ध्यान रखना है कि ये वाहवाही आपके एक्शन की वजह से है, आपके कर्म के कारण है, आपके कमिटमेंट के कारण है। वाहवाही में भटक कर अगर एक्शन रुक गए या आप उससे ही डिस्कनेक्ट हो गए तो यही वाहवाही आपके लिए बाधा बन सकती है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आपकी सफलता ने कई लोगों को प्रेरित किया है। हर बच्चे की प्रतिभा, उसका टैलेंट देश का गौरव बढ़ाने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी को भी जय श्री राम कहने को मजबूर नहीं किया जा सकता और इस तरह के नारों में बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐसे नारे लगने के बाद कोलकाता में एक कार्यक्रम को संबोधित करने से इनकार कर दिया था। सीएम योगी ने कहा, अगर कोई जय श्री राम कहता है तो ये एक तरह का अभिवादन है। उन्होंने कहा, अगर कोई नमस्कार या जय श्री राम कहता है तो ये उनके शिष्टाचार को दिखाता है। सीएम योगी ने कहा कि हम किसी को भी बोलने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, लेकिन अगर कोई जय श्री राम कहता है तो इसमें बुरा लगने जैसा कुछ नहीं है। वहीं यूपी दिवस के मौके पर सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने 66 परियोजनाओं का शिलान्यास और इसके अलावा 415 करोड़ की योजनाओं का भी शिलान्यास किया। आने वाले समय में हमारा जेवर में स्थापित होने वाला नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसमें बेहतरीन कनेक्टिविटी हो, इसकी कार्रवाई युद्ध स्तर पर भारत सरकार के साथ मिलकर के राज्य सरकार आगे बढ़ा रही है। आपने देखा होगा कि यमुना अथॉरिटी से जुड़े हुए क्षेत्रों में हमारे बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण हम निवेश की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। वहां पे हम लोग एक इंटरनेशनल फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई को भी तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये जितना भी निवेश है या जितने भी ये कार्यक्रम हमारे आगे चल रहे हैं, ये कार्यक्रम व्यापक निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने, रोजगार की संभावनाओं को तेजी के साथ देश के अंदर आगे बढ़ाने और आम जन के विश्वास को और भी मजबूती के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप इसमें तीव्रता लाने के प्रयास का ये हिस्सा है। मुझे विश्वास है कि ये यूपी दिवस का एक कार्यक्रम न केवल नोएडा के लिए बल्कि आने वाले समय में हम लोग तीव्र विकास के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होंगे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा कि देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की, उनके उन संकल्पों के साथ जुड़ते हुए उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर होगा। वहीं सीएम योगी ने यूपी के विभाजन के कयासों पर विराम लगाया है। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि यूपी के अलग अलग हिस्से नहीं होंगे। सीएम योगी ने इस कार्यक्रम में कहा कि हम एकजुटता में भरोसा रखते हैं, विभाजन में नहीं। वहीं सीएम योगी ने दावा किया कि देश में जिन राज्यों में कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है उसमें से एक उत्तर प्रदेश है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।